बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। यकीनन बड़ी देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। थक गए होंगे। मैं खुद थक गया। कारी सुलेमान से भाग गए। स्टेज पे जो उलमा हैं वो भी करवटें बदल रहे हैं। मैं आपके सब्र का मज़ीद इम्तिहान नहीं लूँगा। बस चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे जामिया के शेखुल हदीस जिन्होंने बुखारी की आखिरी हदीस का दर्स दिया, उनकी जो इब्तिदाई गुफ्तगू थी जहाँ तक उसे मैं समझ पाया हूँ, उसका खुलासा ये है कि पहली उम्मतों और उम्मत मुहम्मदिया के दरमियान जो हद्दे फासिल है, इस उम्मत को जो चीज़ पहली उम्मतों से मुमताज़ करती है वो इल्मे हदीस है। इल्मे हदीस इस उम्मत को बाकी उम्मतों से मुमताज़ कर रही है।
इसी नबी के अक़वाल फरामीन इरशादात आज दुनिया में मौजूद हो नहीं। इसी नबी की आदात आज दुनिया की किसी किताब में महफूज नहीं है। ये उम्मत मुहम्मदिया का इम्तियाजी शर्फ है कि मेरे आका का एक एक इरशाद, एक एक फरमान हदीस की शक्ल में महफूज है। इन खतीबों ने मुझसे पहले तकरीरें कर ली, उन्हें कब्रिस्तान कर लियां, मैं कब्रिस्तान नहीं कर। मैंने जिंदा लोगों से गुफ्तगू करनी। एक एक फरमान मेरे नबी का महफूज है। एक एक इरशाद मेरे नबी का महफूज है। अदाएं महफूज है। अगर वो जो सहाबी है रिवायत करता है, अगर वो अदा का जिक्र न करता ना, दीन में खलल ना आ जाता। लेकिन उस सहाबी ने मेरे आका की अदाओं को भी महफूज की। नमाज पढ़ाने के बाद सहन में जाके खड़े, लकड़ी के एक तने से आपने टेक लगा ली। सहाबी उसको जिक्र कर रहा है कि आपने 4 रकातों की बजाय 2 रकातें पढ़ा दी थी। सहाबा सब खामोश थे कि वही उतरती रहती है, वही आई होगी और रकातें 4 की बजाय 2 होगी। एक सहाबी जिससे मेरे नबी मिजाह करते थे, जरा दिल लगी करते थे, उसे आप जुल यदैन कहते। जिस नाल बंदा दिल लगी करे, मिजाह करे, वो थोड़ा जिहा बेतकल्लुफ हो जाए। वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ के कहा, अकोसिरत सलातो अम नसीता या रसूल अल्लाह, नमाज घट गई है या जनाब भूल गए। कौन कह रहा है? वहाबी नहीं, नमाज कम हो गई है 4 की। फहाबाहु यतकल्लमा, लोगों में हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, लेकिन मेरे नबी का रोब कौन बोले? आपने अब लोगों की तरफ तवज्जो करके कहा, अस्सादा का जुल्यदैन। क्यों भाई, ये जुल्यदैन सही कहता है? कालू नाम या रसूल अल्लाह, कहता तो इस सारी रिवायत को सहाबी ने जिक्र किया। फिर आपने नमाज पढ़ाई, सजदा साफ किया, फिर एक खुतबा दिया। उसका तो हमारी जिंदगी से ताल्लुक है,
उस इरशाद का, फरमान का, सजदा साहब करने का। लेकिन सहाबी उस अदा को जिक्र करता है, मेरे नबी के टेक लगाने की अदा क्या थी, उसका तो हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है शब्बा का बैना असाबे, आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में यूं दी और अपना दायां रुखसार बाएं हथेली पर रखकर यूं तने के साथ खड़े हो गए। ये हमारी इस उम्मत का इम्तियाज है कि मेरे नबी के फरमान तो अपनी जगह पे रह गए, सहाबा ने इसे भी महफूज किया। रुखसार कौन सा था, हथेली कौन सी थी। इस बात को बयान करते हुए मेरे नबी मुस्कराए, बात बयान की ना, मुस्कराए। सहाबी ने जब अपने शागिर्दों को वो हदीस पढ़ाई तो वो सहाबी भी मुस्कराया। शागिर्दों ने आगे पढ़ाई तो वो भी मुस्कराए। आज हमारे मदरसे का शेखुल हदीस जब वो हदीस पढ़ाता है ना तो उसी तरह मुस्करा के दिखाता है। मुस्कराहट महफूज है। रोना, आंसू, इसी उम्मत के पास अपने नबी की सीरत महफूज नहीं है। मुफ्ती साहब ये बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में की है, मेरा थोड़ा जो अपना अंदाज। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ महफूज नहीं है उनके पास। जो कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत और जिंदगी के बारे में आज दुनिया को मालूम है, मरियम खलवत खाने में जिब्रील आए, इन्होंने पनाह तलब की, उन्होंने कहा मैं इंसान नहीं फरिश्ता हूं, तुझे बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम ने ताज्जुब किया, शादी मेरी नहीं हुई, बदकारा मैं नहीं, बेटा कैसे, कि तेरा रब कहता है इस तरह देना भी मेरे लिए आसान है। दिन पूरे हुए, ये मशरिक की जानिब गई, एक दरख्त के नीचे बैठी परेशान, मेरे नाल की बन गए हैं, मैंने बेटा उठा के चक में जाना है, गांव में जाना है, सहेलियां नू की मुंह विखावांगी, पड़ोसने क्या कहेंगी, बरादरी के लोग क्या कहेंगे। वहां परेशानी में कहती है मित तो कबला हाजा वकुन तो नसियम मनसिया, मौला मैं मर गई होंदी, लोग मेरा नाम भूल गए होंदे, मैं केड़ी मुसीबत आ गई हां। अल्लाह ने फरमाया कहां बैठी हो, कि खजूर के दरख्त के नीचे खजूरें हैं, मौला मौसम ही कोई नहीं, फरमाया इसके तने को पकड़ के हिला, हिलाना तेरा काम है, ताजा खजूरें गिराना हमारा काम। कुली खजूरा खा, प्यास लगी है, देख कोई नदी नाला चश्मा नलका नहर, मौला कोई नहीं, फरमाया पांव के नीचे देख हमने चश्मा जारी कर दिया है, वशरबी खजूरा खा ते पानी पी। इतने तक ईसा भी आ गए, वकर्री आईना, ईसा नू वेख के अपनिया अखां भी ठंडियां।
मरियम आज खजूरें भी बगैर असबाब के, पानी भी बगैर असबाब के, और आज तेरा बेटा भी बगैर असबाब के। मौला कौम को जाके क्या कहूंगा? फरमाया वो पूछें तो इस बच्चे की तरफ इशारा करना है, अगू मैं जाना ते मेरा ईसा जाना। उठा के लाई, लोग इकट्ठे हो गए। अल्लाह करे नेक लोगों का पैर फिसलने च ना आवे। मरियम का तो पांव भी नहीं फिसला था, वो तो पाकीज़ा थी, तय्यबा ताहिरा थी। अल्लाह माफ कर देवे ते कर देवे, दुनिया माफ हो। किसी आलिम से या इमाम से कोई गलती हो तो जाए, दुकानों पे बैठ के कहेंगे तेन एक गल दसा, अगे ना दसी। उसे कोई दसते सही यार, उसे कहे सब बोलते कुछ ना फो, फला आलिम है ना। कहने वाला कौन है? ये जिब्रील की कोई नस्ल से है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद से है, जुर्रियत से है। रब माफ कर दे तो कर दे, दुनिया माफ नहीं करती। कहां से लाइयो? तेरा बाप ऐसा नहीं, तेरी मां ऐसी नहीं। मरियम ने कहा इससे पूछो, सच्ची सच्ची गल करना, मामला ज्यादा मशकूक नहीं होगी। सन पागल बनानी है। एक दिन के बच्चे से पूछें अपना पाप और अपना गुनाह एक दिन के बच्चे पे डालना चाहती है, जब छींटे उड़े ना। अभी वो मरियम के दामन की तरफ आ रहे हैं, आए नहीं। अल्लाह ने फरमाया उठो मेरा ईसा, तेरी मां पे तोहमत लग गई है, अपनी मां की पाकदामनी का ऐलान भी कर, मेरी तौहीद भी बयान। मां की गोद में हजरत ईसा बोले। सूरत मरियम में रब ने उसको जिक्र किया। काला, उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह दे नूर विचू निकले हाँ। यही मैंने करो माना जो अरबी जानने वाले लोग हो। इन्नी अनल्लाह, इन्नी इब्नुल्लाह, इन्नी नूरुम मिन नूरिल्लाह। फरमाया ना मैं अल्लाह, ना मैं इब्नुल्लाह, ना मैं नूरुम मिन नूरिल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। अल्लाह मुझे किताब भी देगा और अल्लाह ने मेरे सर पर नबूवत का ताज भी पहना। माजी का सीगा है तहक्कुक के लिए, माना मुजारे का करे। जिस चीज का मुस्तकबिल में मिलना यकीनी हो उसे माजी के सीगे से ताबीर कर देती। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अजाब वाला हुक्म आ गया, हालांकि उस वक्त तक आया लेकिन आना यकीनी था, तो माजी के सीगे से ताबीर कर दी। मैं अल्लाह का बंदा हूं। तवज्जो है तो एक बात कहूं, दो मामले थे, दो। पहला मामला था हजरत ईसा की पैदाइश जिस तरह हुई, अकीदे के बिगड़ने का खतरा था। फिर ईसाइयों के अकीदे बिगड़े भी, उन्होंने इला माना, इब्नुल्लाह माना। कहां से बिगड़े? उनका बाप कोई नहीं, वो अल्लाह के बेटे हैं। एक मसला था अकीदे के बिगड़ने का,
दूसरा मसला था मां की पाक दामनी के ऐलान का। मेरी मां पर तोहमत न लगाओ। दो मसले थे। और दुनिया के लोगों, अकीदा तौहीद का तहफ्फुज करना इतना जरूरी है कि हजरत ईसा ने मां की पाकदामनी का ऐलान बाद में किया, अकीदे की इस्लाह पहले की थी, पहले की। इन्नी अब्दुल्लाह, कौन हूं? अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, अल्लाह ने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखना है। उलमाए किराम, कोई बंदा नहीं जिक्र करेगा, मुझसे सुनो। अल्लाह ने बुलवाया क्यों था? मां की पाक दामनी का ऐलान करना था। मेरी मां ते तोहमत न लाओ, मेरी मां दा कोई कसूर नहीं, मेरी मां पे बोतान न बांधो, मेरी पैदाइश पर एतराज ना करो। कहना तो यह था। कहने क्या लगे? अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। इसमें मां की पाकदामनी का ऐलान कैसे हो गया? बंदियालवी कहता है इसी में तो मां की पाकदामनी का ऐलान है। हजरत ईसा कहना चाहती हैं अल्लाह ने मुझे नबी बनाना है, और जो नबी होता है उसका हसब भी पाक होता है, उसका नसब भी पाक होता है। अगर मेरा हसब नसब ठीक ना हो तो अल्लाह मुझे नबी बनाए? ये सारी बात हजरत ईसा के मुतालिक, माई मरियम के मुतालिक आज जो दुनिया में दुनिया के लोगों को मालूम है ना, ये मेरे कुरान की मेहरबानी है। ईसाइयों को की है। ईसाइयों के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास इंजील महफूज नहीं। हजरत ईसा के इरशादात क्या महफूज होनी है, अदाएं क्या महफूज होनी है। उनकी जिंदगी में उम्मत के लिए नमूना क्या है? हजरत ईसा की जिंदगी में नमूना है कि वालिद के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? उनका वालिद ही कोई। उनकी जिंदगी में नमूना है बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, उन्होंने बीवी कोई नहीं। उनकी जिंदगी में नमूना है दामाद के साथ, बहू के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी औलाद ही कोई नहीं, उनकी शादी कोई नहीं। अल्लाह दी कसम है, अगर ईसाइयों को धोखा लगे ना, हाथों में बड़ी करने लगा हूं, अगर ईसाइयों को धोखा लग जाए ना, भाई ईसा नूर है। ईसा क्या है ते गल गलत, लेकिन कुछ कुछ समझ आंदी। बेचारे नु धोखा, बेचारे नु धोखा लग गया होना है, बात गलत, लेकिन कुछ कुछ समझ आंदी है भाई इन्हों धोखा लग गया होना। नूर का बाप कोई नहीं होता, ईसा का बाप कोई नहीं, नूर का दादा दादी कोई नहीं होता, हजरत ईसा का दादा दादी कोई नहीं, नूर की शादी नहीं होती, हजरत ईसा की शादी कोई नहीं, नूर की औलाद नहीं होती, हजरत ईसा की औलाद कोई नहीं। ईसाइयां नू लग जाए धोखा, ईसा नूरन, कुछ कुछ गल समझ आंदी है, एक कलमा पढ़न वालियां नू धक्का कित्थों लग गया। इस नुआदिन भाई मैयत लाहौर ते मुकान गोजरे। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो उमर है ना, इसका जो दादा था ना, दादा हाजी फजल मोहम्मद, वो मेरे वालिद साहब का बहुत करीबी दोस्त था, और नारा मारता था तो पूरी 18 बुलाक गूंज जाती।
वजूद भी अच्छा था, चंगा। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे, इन्होंने जो पीछे से नारा मारा ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने आखा जेडा मोटा उड्डा मोटा नारा मारदा। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बड़े मुवाहिद आदमी। ये उनका पोता है, दादे की कोई नकल, वैसे भी आबाओ अजदाद की रस्म उत्ते चलना चाहिए। कलमा पढ़ने वालों को धोखा कहां से लगा? दूसरी बात जो बंदयालवी कहना चाहता है ना, कितने लोग इस नुक्ते को समझ पाएंगे? मैं दरमियान में बात करके दरमियान में पहुंचू ना, खुदा दा ना जे तुसी समझ जाना, तुहाडी मुस्कुराहट, हाथ दा चाना, बोलना मैन समझ आ जाएगी बे तुसा पहुंच गए हो। जो बात मैं कहना चाहता हूं तुम उस पर पहुंच गए हो। इस बच्चे ने बिठाओ, कहूं बात, बोलो जोर से। ईसाइयों के पास हजरत ईसा की सीरत महफूज नहीं, इरशादात महफूज नहीं, फरामीन महफूज नहीं, शादी गमी महफूज नहीं, कोई चीज मौजूद नहीं है। ईसाइयों की मजबूरी है, ईसाइयों की मजबूरी है कि वो 25 दिसंबर को ईद मिलाद मसीह मनाएं। ईसाइयों की मजबूरी है कि वो 25 दिसंबर को ईद मिलाद मसीह मनाएं, इसलिए कि उनके पास अपने नबी की सीरत पर कहने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। नबी पाक के मिलाद की ईद मनाना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे नबी की तो सीरत का एक एक लहजा मेरे पास महफूज। मैं सारी जिंदगी बयान करता रहूं तो वो सीरत खत्म हो ना, मेरे आका की सीरत कभी खत्म ना हो। हद फासिल क्या है पहली उम्मतों में और उम्मत मुहम्मदिया में? जो हद फासिल है, हमें जुदा करती है, माबिल इम्तियाज जिसको कहते। कौन सी चीज हमें पहली उम्मतों से जुदा कर रही है? इल्मे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चीज हमें अलग कर रही है? इल्मे, जिसमें मेरे नबी की एक एक बात महफूज है हदीस की किताबों में। वक्त तो बहुत हो गया, लेकिन मैंने सारी तमीद बांध के आपको यहां तक ले आया हूं। चलो एक बात कह भी देते, इल्मे हदीस हमें पहुंचा सहाबा के जरिए। ये जो आज हदीस पढ़ी गई है, इसका इधर से आखिरी रावी, उधर से पहला रावी कौन है? अबू हुरैरा। और पहली हदीस जो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। चूंकि हदीस का पहला रावी सहाबी है और दारो मदार पूरे दीन का उस हदीस पे था, इसलिए कुरान ने जोर लगाया, जगह जगह कुरान ने बयान किया सहाबा की तहारत को, सहाबा के रुश्दो हिदायत को, सहाबा के तकवे को, सहाबा की सदाकत को, सहाबा के हया को। फिर रब ने कुरान में सहाबा के, रब ये चाहता है कि सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सहाबा पे अगर तनकीद होगी कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इनमें से एक भी झूठा साबित हो गया ना, सुनो दूर दराज से आने वाले लोगों,
सहाबा की जमात में एक बंदा भी झूठा साबित हो गया ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन पर तनकीद नहीं हो सकती। आप जब अदालत में जाते हैं, इस्तिगासा करते हैं, जज कहता है गवाह लाओ, आप अदालत में अपना गवाह पेश करते, फरीके मुखालिफ का वकील तेरे गवाह पे जरा करता है, ये झूठ बोल रहा है, झूठा है, इसका गवाह झूठा है, जरा साबित हो गई, गवाह झूठा साबित हो गया, जज क्या करेगा? फाइल लपेट के तेरे मुंह पे मारेगा, केस खारिज हो जाएगा, तेरा गवाह झूठा है। कुरान के, हदीस के, शरीयत के, दीन के, अरकान इस्लाम के चशमदीद गवाह मेरे नबी के सहाबा हैं, उन्हीं के जरिए सब कुछ हम तक पहुंचा है। नारा लगाना है सहाबा के नाम का, तो फिर कम दा नारा लाओ। दीन के, दीन के चशमदीद गवाह, जोर से आवाज बोलो, जोर से आवाज लगाओ, दीन के ऐनी गवाह, मौके दे गवाह, इनमें से एक भी झूठा साबित हो गया, कुछ नहीं बचेगा। ना कुरान, ना खत्म नबूवत, ना हदीस, ना अरकान इस्लाम, एक भी झूठा साबित हो गया। हर अहले सुन्नत कहलाने वाले पर यह फरीज़ा है कि वो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द पहरेदार बन जाए। पहरा दो, पहरा दो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द। वो सारे सच्चे थे, उनमें कोई झूठा नहीं। तो मसल में यहूदी नस्ल हो, सहाबा पे तनकीद करने वाले तुम नस्लन यहूदी लोग हो, तुम इस्लाम का केस खराब करना चाहते हो। आज बोलता है, तमस्खुर उड़ाया जाता है, तमस्खुर। तो मामू तमस्खुर उड़ाता है, तो मामू ने इंज किया, तुम्हारे मामू ने यूं किया था। मैंने कहा वो मोमनों का मामू है। लफ्ज़ से मैं बड़ा किसी पे ये नहीं निकल। मैंने कहा वो मोमनों का क्या है, मामू है। ये अभी हमारे मौलाना कारी मुफ्ती बिलाल साहब ने एक नज़म पढ़ी, उसमें उन्होंने एक बात कही, पता नहीं तू समझी कि नहीं समझी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एक अहलिया का नाम लैला है। क्या है? लैला। इस बीवी से हजरत अली अकबर पैदा हुए। कौन कौन पैदा हुए? अली अकबर पैदा हुए, जिनका नाम लेकर रोटियां खाते हो। सुनो, सुन सकते हो तो। ये जो लैला है, जिससे अली अकबर पैदा हुए, ये हजरत मुआविया की भांजी है। बोलो तो सही यार। वहां रिश्तेदारियां हैं, तुम गालियां देने पे लगे हुए हो, तनकीद करने पे लगे हुए हो। मुआविया ने ये काम गलत किया था, मुआविया ने वो काम गलत किया था।
तैन किस जज बनाया? तू बोल, तैन जज किस बनाया? तू फैसला करेगा हक पर कौन था और बातिल पे कौन था, तू फैसला करने ने। कहते जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं, एक तो गलत होता है, लोग कहते हैं हाँ जी जिथे दो बंदे लड़न आपस में झगड़न तो एक तो हक ते हुंदा। मैंने कहा हजरत मूसा ने अपने बड़े भाई हजरत हारून के बालों से पकड़ा, दाढ़ी से पकड़ा, खींचा खींचा और उन्होंने कहा यबना यबना, ऐ मेरे मां जाए, ये लोग देख रहे हैं मेरा कोई कसूर नहीं, दाढ़ी से पकड़ा हुआ है बड़े भाई को और पैगंबर। अगर कोई और ये काम करता, फैसला करो इन्हों दोवां चू हक ते कौन सी ते बातिल ते कौन सी, करो फैसला। तुमने तमाशा बना रखा। दो जब बंदे झगड़ते हैं तो एक तो हक पे होता, करना यहां फैसला। फैसला यही होगा ना कि यहूदियों ने गलत फहमियां फैलाई, हजरत मूसा गलत फहमी का शिकार हुए। हजरत हारून ने जब अपनी सफाई पेश की तो हजरत मूसा मुतमईन हो गए। उलमाए किराम, मेरे इशारे को कितने लोग समझेंगे? यूं ही बात ज़हन में आ गई। मेरे नबी ने भी तो हजरत अली से कहा था तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून। लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, वहां भी कसूर मूसा का, हजरत हारून का नहीं था, और यहां भी कसूर इस उम्मत के हारून का नहीं था। वहां भी गलत फहमियां यहूदियों ने फैलाई थी और यहां भी गलत फहमियां यहूदियों की औलाद ने फैलाई। इनमें से एक भी मजरू हो गया, जरा हो गई, एक भी झूठा साबित हो गया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वो मैं एक तकरीरों में आम तौर पे एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि बच्चे ने जिद की अपनी माँ से, अम्मा हलवा खाना। माँ ने 1 रुपया दिया, जाओ तेल लेके आओ मैं तेन हलवा बना दूं। प्याला ऐसा दे दिया जिसके पैंदे में भी गहराई थी, ऊपर तो गहराई होती होती, उसके पैंदे में भी थोड़ी सी क्या थी, गहराई। बच्चा गया, दुकानदार से कहा रुपये का तेल दे, सस्ता जमाना था। दुकानदार ने तेल डाला, प्याला भर गया, तेल बच गया। उस आख्या बाकी दा तेल कित्थे पावां? बच्चे आख्या इदे पा दे। बच्चे तो बच्चे होते, मन के सच्चे होते। घर आया, मां ने कहा रुपये दा इतना थोड़ा तेल? उस आख्या अम्मा इदे भी है, अम्मा इदे भी है। कितने लोग बंदयालवी की बात को समझ पाएंगे? फिर न तेल इधर रहा और फिर न तेल उधर रहा, सहाबा न रहे न दीन इधर रहेगा न दीन उधर रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। दीन को और दीन के अरकान को बचाना है तो सहाबा की सदाकतों के गिर्दा गिर्द पहरा देना पड़ेगा। सहाबा तनकीद से पाक हैं, सहाबा के अमाल से बहस नहीं हो सकती। सुनो बंदयालवी का उसूल, मेरे अमाल से बहस हो सकती है, मेरे मुर्शिद के अमाल से बहस हो सकती है, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, मुफ्ती, हर एक के अमाल से बहस हो सकती है। करें आप, सहाबा के अमाल से बहस
नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक मिनट में समझा देता हूं। इसको फैलाना चाहूं तो घंटे पे फैला सकता हूं, लेकिन समझदार मजमा मेरे सामने है। सहाबा के आमाल से बहस इसलिए नहीं हो सकती कि सहाबा को ये सहाबियत का मर्तबा आमाल की वजह से मिला ही नहीं है। उन्हें नमाजा ज्यादा पढ़िया ते सहाबी बन गए ना मियां ना। सहाबियत का मर्तबा आमाल की वजह से नहीं मिला। बंदियालवी के इस जुमले पर कितने लोग अपने हाथों को खोलेंगे। बंदियालवी कहता है सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता, दीदारे मुस्तफा की वजह से मिलता है। जिसने तनकीद करनी है, जिसने तनकीद करनी है वो मेरे नबी के दीदार पे तनकीद करे जाके। सहाबा की निगाहें, सहाबा जैसे लोग आसमान दुनिया ने कभी नहीं देखे, खुदा दी कसम कभी नहीं देखे। सहाबा की निगाहें उठती थीं, आमना के लाल के चेहरे पे पड़ती थीं, और आमना के लाल की निगाहें उठती थीं तो सहाबा के चेहरों पे पड़ती थीं। बंदियालवी कहता है मैं उन आंखों को सलाम करूं, मैं उन आंखों को सलाम करूं जो उठती थीं तो सामने नबूवत का चेहरा होता था, या मैं उन चेहरों को सलाम करूं कि नबूवत की आंख उठती थी तो उनके चेहरों पे पड़ा करती थी। सहाबी कोई मामूली लोग हैं। आज हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा पटारी खोल के बैठ जाता है और किताबों के रंग में कहता है फलां किताब ने ये लिखा, फलां तबरी ने ये लिखा है। तबरी ने हजरत दाऊद के बारे में क्या लिखा है बताऊं तुम्हें? तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाए। किताबों की बातें मानते। तबरी ने हजरत यूसुफ के बारे में क्या लिखा है बताऊं तुम्हें? तबरी ने खुद मेरे नबी के बारे में क्या लिखा? फतवे लाने बड़े तकड़े ने लोग, उछल देने ते आसमान पहले हाथ ला चढ़। जो बात कहनी है मैंने कहनी है, आपने नहीं कहनी। आपकी बात की कोई अहमियत है, कौन लानती है कौन नहीं लानती, इसका फैसला जो हला ने नहीं करना, जाहिल लोगों ने नहीं करना। मैं कहना यह चाहता हूं किताबों में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अंबिया के बारे में मिल जाती हैं। फिर अंबिया की इस्मत को एक तरफ करके मान लूं, कुरान छोड़ दूं कि तबरी ने लिख दिया है, फिर बाद के उलमा ने उसको नकल कर दिया है? नहीं मानता मैं। जब मैं तबरी की ये बात नहीं मानता तो मैं तारीख की वो बात भी नहीं मानता जिसमें सहाबा पे तबर्रा हो, सहाबा की किरदार कुशी हो। नहीं मानता मैं। बंदियालवी कहता है मैं उस तारीख को नहीं मानता जो मुआविया पर तनकीद करे, मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ जोड़ के फिरती रहे। मैं उस तारीख को मानता हूं। सब पे तनकीद हो सकती है, सहाबा पर तनकीद जोर से बोलो, इसको बांध लो, यहां लिख के ले जाओ। मेरी बात को दिल की तख्ती पर लिखो। कल क़यामत के दिन सहाबा का सामना नहीं करना। कैसे सामना करोगे? सहाबा दे मत्थे नहीं लगना, सहाबा पे तबर्रा करते हो, सहाबा जैसी हस्तियों पर।
हर फील्ड में, हर शोबे में, हर तबके में दो किस्म के आदमी मिले, अच्छे भी उलमा, अच्छे भी बुरे भी, पीर अच्छे भी बुरे भी, ताजिर, बड़ी गल आई है, चुप कर गया, ताजिर अच्छे भी बुरे भी, अफीसर अच्छे भी बुरे भी, टीचर अच्छे भी बुरे भी, वकील अच्छे भी बुरे भी, मिस्त्री अच्छे भी बुरे भी, मजदूर अच्छे भी बुरे भी। हर तबके में दो किस्म के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इस धरती पर सिर्फ एक तबका है और वो मेरे नबी के यारों का तबका है, जिसमें कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। कुरान उनके बारे में कहता है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया, लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम। उलमा बैठे हैं, स्टेज भरा हुआ है। ऐसा मंजर पाकिस्तान में खाल खाल मदारिस में नजर आता है कि स्टेज उलमा से, मुफ्तियों से, कुर्रा से, हुफ़ाज़ से भरा हुआ है, रोशनी की बरसात है, दिलों को तस्कीन मिल रही। नहीं मैं गल केड़ी करना चाहता सा, पिछू कि नहीं कारी सुलेमान साहब कोई दम किया, ये भुले ते जान छोड़े। मैंने आपसे ये गुजारिश की कि हद फासिल पहली उम्मतों में और उम्मत मुहम्मदिया में क्या है? हदीस, इल्म हदीस। वो इल्म हदीस हम तक जो पहुंचा तो किस जरिए पहुंचा? उसका पहला रावी कौन होता है? अगर वो मजरू हो गया तो फिर उस हदीस पर एतबार रहेगा? अगर वो झूठा हो गया उस हदीस पर एतबार रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द हर बंदे को पहरा देना है। ये सारे सच्चे थे, इनमें कोई झूठा नहीं था। ये जो दस्तारबंदी का मरहला है, यकीनन इन बच्चों के वालिद साहब, चचा, मामू, भाई यहाँ मौजूद होंगे। दिल तो आपका करता है आगे बढ़ें, ऊपर चढ़ जाएं स्टेज पर, लेकिन उसमें नज़्म व नस्क खराब होता है। आप अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें, हमें दस्तारबंदी मुकम्मल करने दें। इस मंजर को देखें, अल्लाह आपको इसके बदले में जन्नत की आला जिंदगी अता फरमाए। इस मंजर को देखें, बच्चे आएंगे, पगड़ियाँ पहनाई जाएंगी, इस तरह आप बैठे रहें। हाँ, जब ये ख़त्म हो जाए फिर आप अपने अपने बच्चे को लें, हार डालने हैं, नोटों वाले हार डालने हैं, या जो भी आपने करना है वो आप डालें। हमारे, एक मिनट खामोशी इख्तियार करें भाई, हमारे जामिया ज़ियाउल-उलूम के एक मुदर्रिस हैं कारी मोहम्मद मुस्लिम शाह, तलागंग के इलाके से ताल्लुक़ है। उनका 26-27 साल का बेटा नजम शाह दहशत गर्दों की फायरिंग से, वो फौज में था, वो शहीद हो गए। 5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। छुट्टियों के बाद उसने पहली मर्तबा घर आना था, उसकी जगह मैयत पहुंच गई। बड़ा सदमा था उनके लिए, उस बच्चे की वालदा के लिए, वालिद साहब के लिए। हम सब दुआगो हैं, अल्लाह उनके बेटे की अगली ज़िंदगी आसान फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। और पसमानदगान जो हैं, वालिद साहब हैं, वालदा हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमा। आप
इतनी जो मैंने तकरीर आपको सुना दी और इस थके हुए माहौल में मैंने सुना दी, अब आप मेरी एक बात मानेंगे। मैंने दोस्तों से कहा था भाई आप मुतमईन रहें, मैं कहूँगा तो कोई बंदा स्टेज की तरफ नहीं बढ़ेगा। बाद में आपके पास हैं ये बच्चे, बाद में आप इनके पास आएँ, अपने बच्चे को लें, जो भी आपने इनाम देना है, हार पहनाना है, वो आपको खुली इजाज़त है, लेकिन दस्तारबंदी का माहौल ख़राब ना करें। ये मंजर ज़रा देखने दें, ठीक है? ज़रा वादा करो, ठीक है? ठीक है बोलो सारे, ठीक है? आप अल्लाह के घर में हैं, ठीक है? तो फिर इत्मीनान से आप देखें।